हाँ चलिए अगला। नमस्कार मित्रों, मैं श्याम सुंदर कुमार एसकेटी मीडिया में स्वागत। मित्रों, लखीसराय जिला के बढ़िया प्रखंड के प्रतापपुर हाई स्कूल में पहुंचे हुए और प्रशिक्षकगण के प्रयास से और शिक्षा पदाधिकारी के प्रयास से वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। आइए पूछते हैं कि वृक्षारोपण का मुख्य उद्देश्य और वृक्षों का रोपण के ज्यादा रोपने से ज्यादा उसमें आवश्यकता है उसका कहीं ना कहीं पालन पोषण का। सर की वृक्षारोपण आज प्रतापपुर हाई स्कूल में कर रही है। वृक्षारोपण तो कहीं न कहीं चला है, लेकिन एक सेवा सत्कार में कहीं न कहीं कमी होगा है, एक तो महत्व रहे चाहिए। आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है। ये प्रतापपुर उच्च विद्यालय में मैं आया हूँ। मेरा नाम विनोद कुमार शाह है। मैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बरहिया हूँ और मैं बराबर इस विद्यालय में आता हूँ। यहाँ की जो प्रधानाध्यापिका हैं ममता जी, ये भी कर्मठ हैं। आज मुख्य रूप से ICT लैब का उद्घाटन करना था, उसी के साथ वृक्षारोपण भी, क्योंकि यह प्रकृति का एक धरोहर है। आज जिस तरह से अंधाधुंध वृक्षों की कटाई हो रही है और हमारा देश ही नहीं विश्व कहता है कि मैं विकासशील हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, और इसमें से तरह तरह के कल कारखाने उद्योग लगाए जा रहे हैं जिससे प्रदूषण फैल रहा है। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, हर तरह का प्रदूषण जो है फैल रहा है और जिससे क्या होता है कि हमारा वातावरण भी प्रभावित हो रहा है। इससे बचाव के लिए, इसके दुष्प्रभाव से बचाव के लिए एक ही मात्र साधन है जो कि वैज्ञानिकों ने भी साबित किया है, वृक्षारोपण। अधिक से अधिक वृक्षारोपण, अधिक से अधिक वृक्षारोपण। वृक्ष में ही वो शक्ति है जो कि जल, मिट्टी, वायु सभी के प्रदूषण को ये कम कर सकती है और प्रकृति में संतुलन स्थापित कर सकती है। इसीलिए हेडमास्टर साहब के प्रयास से आज वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम हो रहा है। मैं अपने बच्चों से भी चाहूँगा कि वो भी अपने जन्मदिन पर कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। इतना ही नहीं, जो भी हमारा ये राष्ट्रीय त्योहार आता है, राष्ट्रीय फंक्शन होता है, उस फंक्शन के अवसर पर एक पेड़ प्रत्येक बच्चे जरूर लगाएं, प्रत्येक व्यक्ति जरूर लगाएं। जहां तक इसका संरक्षण की बात है, आपने बिल्कुल सही कहा, पौधे तो लगा दिए जाते हैं लेकिन देखरेख के अभाव में ये उचित विकसित नहीं हो पाते हैं, विकास नहीं इसका हो पाता है और किसी न किसी रूप में जो है ये हमारी योजना सफल नहीं हो पाती है। लेकिन ये हमारा विद्यालय है, यहाँ हमारे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बच्चियाँ हैं, बहुत जागरूक हैं, कर्मठ हैं। मैं इन्हीं के ऊपर ये जवाबदेही सौंप करके जाऊँगा कि बच्चे एक एक पौधे को गोद ले लेंगे और वो अपने संरक्षण में, अपने देखरेख में इसे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, इसकी देखरेख करेंगे। और उस पर मैं तो चाहूंगा कि बाद में उस पेड़ में, जिस पेड़ का देखरेख जो बच्चे करेंगे, उस बच्चे का या उस ग्रुप का जो है उसमें नाम लिखवा दूंगा। धन्यवाद। कि कहीं न कहीं कोरोना काल में जे आवश्यकता पड़ले ऑक्सीजन के, वृक्षारोपण के कितना जरूरत है। वृक्षारोपण तो अति आवश्यक है और हर एक आदमी को अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष को जरूर लगाना चाहिए और उसको तैयार करना चाहिए। पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से कहीं कहीं एकदम हर आदमी के एक पेड़ लगावे, हर एक व्यक्ति को एक पौधा लगाना बहुत करे के प्रयास जी। कि वृक्षारोपण में लगल हो कि वृक्षारोपण की अहम भूमिका है। हमारे आदि पुरुष जंगल में ही रहते थे, जंगल में उसमें बहुत स्वस्थ वातावरण था। हमारे जो मानव थे 9 फीट 10 फीट लंबे होते थे। आज हम लोग वृक्ष कटते गए, इंडस्ट्रियल आया, जमाना आया, वृक्ष कटते रहे, जंगल कटते जा रहा है। इससे बहुत बड़ा अनबैलेंस आया है। कहीं अतिवृष्टि, कहीं कम वृष्टि, और उसके चलते अकाल दुष्काल बराबर पड़ रहा है। खेती भी भगवान भरोसे होता है। इसलिए वृक्ष ही एक ऐसा ही प्राणवायु देता है। प्राण, हम लोग का प्राण है, प्राणवायु से मिलता है ऑक्सीजन। वृक्ष ऑक्सीजन देता है जो कि हमारा बैलेंस रहता है, हमको बहुत कुछ बीमारियों से बचाता है, स्वस्थ रखता है, फसल को भी स्वस्थ रखता है। ये बहुत जरूरी है वृक्षारोपण। आई बड़ी शुभ कार्य है। मैडम को हम धन्यवाद देते हैं कि ऐसा करवाएं, बहुत अच्छी है। कि मैडम मने प्रधानाध्यापक हो
तोर प्रभारी हो स्कूल के, कहीं न कहीं तोर संरक्षण में वृक्षारोपण के कार्यक्रम चल रहे हैं कि हद तक वृक्षारोपण होते कहीं एकरा सुरक्षित भी रखल जैते कि सिर्फ रोप के ही छोड़ दिल जैते? तो सर ये तो मेरा यहाँ इधर पिछला बार भी 10 पेड़ लगवाए थे, तो इसका सबूत देंगे। MS उधर मिडिल स्कूल के बिल्डिंग में देखिए सारे वृक्ष हरे भरे हैं। इधर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, थोड़ा पैसा का अभाव हो जाता है, नहीं तो देखिए पिछला बार का भी लगा हुआ सारा अशोक का पेड़, जस्कातस है, क्रोटन है, अमेरिकी डिसूजन का पेड़ है। तो मेरा तो कोशिश रहेगा कि हम अपने आने वाले पीढ़ी को एक बढ़िया स्वस्थ वातावरण दे, सुरक्षित, जिसमें कि कम से कम ऑक्सीजन का मात्रा हो, क्योंकि जो माहौल चल रहा है तो हमको तो नहीं लगता है कि कोरोना काल में जो कहीं न कहीं देखल में ऑक्सीजन के कमी सर को हाँ, और कोरोना के बाद ही ना अभी इस बार भी जितना गर्मी किया सर, हमको तो नहीं लगता है कि 52 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और साल ग्लोबल वार्मिंग के चलते हो ही रहा है। तो कि मतलब वृक्षारोपण में लगल हो कि कहीं न कहीं वृक्षारोपण के हम भूमिका में भाग ले हो कि कुछ कहे के है? वृक्षारोपण बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे ऋषि मुनि भी वृक्ष जंगल में रहते थे और वृक्ष लगाते थे। हर आदमी को एक जॉब होना चाहिए कि हम कुछ तो करें, तो एक वृक्ष भी कम से कम जन्मदिन पर का है, अति दिन पर भी लगावें। जब हमारे प्रियजन बुजुर्ग जन गुजर जाते हैं तो उनको याद करने के लिए भी एक पेड़ लगाइए, तब भी फायदा है। इसलिए पर्यावरण की सुविधा के लिए ये जरूरी है। फल भी मिलता है, गर्मी कम होती है, वृक्ष जरूरी है। इसका ये सोचता है वृक्षारोपण में कहीं न कहीं भाग लो। वृक्षारोपण तो हर जगह कैल जाए, एकरा सुरक्षित करे के भी व्यवस्था करे के चाहिए। मैं संकल्पित हूँ वृक्षारोपण के लिए, इसको समूह में सेवा के लिए मैं तत्पर हूँ। तत्पर लगा करके पर्यावरण लगा करके एकदम तैयार करे के भी काम। हाँ, तैयार करने का मेरा संकल्पित है। पूरे बिहार के पूरे भारत के हर नागरिक को एक वृक्ष लगाना चाहिए, और सिर्फ लगाना ही नहीं, वो अपने संरक्षण में उन्हें तैयार करे।